हाँ प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको जो पॉलीटेक्निक में विज्ञान आती है जिसे फिजिक्स कहते हैं, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों आती हैं। यह आपका सन 2022 के लिए आप तैयारी करिए। फॉर्म तो आपके भरे जा रहे हैं ऑनलाइन, और उसमें भी हमने सूचना बता दिया क्या क्या जरूरत पड़ेगी, और भी सूचना दे देंगे। तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में देखिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। हम आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ाएंगे और फिजिक्स और केमिस्ट्री भी बताएंगे, और आप तैयारी करते रहिए, मेहनत करिए और वीडियो को पूरा देखा करो। ओके, देखो क्या है, सबसे पास के तारे की पृथ्वी से दूरी 4 प्रकाश वर्ष है, तो किलोमीटर में इसका मान बताइए। इसमें देखना पड़ेगा कौन सा सही है। तो आप पहले प्रकाश वर्ष के बारे में जानेंगे कि एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं, और ये प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ये दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। क्या होता हम यहाँ बताते हैं, एक प्रकाश वर्ष इक्वल 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। इतने किलोमीटर होता है, ये आप याद कर लो। ये क्वेश्चन बहुत अधिक आता है। प्रकाश वर्ष, ये कहीं पूछ लिया जाता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। ये कितना होता है एक प्रकाश वर्ष में, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, और दूरी उसकी 4 प्रकाश वर्ष है, तो इसलिए 4 का मल्टीप्लाई कर दो। 4 प्रकाश वर्ष, 4 प्रकाश वर्ष इक्वल 4 का मल्टीप्लाई कर दो 9.46 इंटू 10⁻12, तो 4 का गुणा कर दो। 4 चौक 16 की 6, हासिल 1, 4 चौक 16 1 17, और 4 9 36 1, 4 6 24 की 2 गुणा सही करो। 4 6 24 की 4, हासिल 2, 4 चौक 16 2 18, और 4 9 36 1 37, और 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया यहाँ पर, गुणा 10⁻12। अब ये हमारा सब एक अंक के बाद है, ये भी एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव। तो आप ये दशमलव डेढ़ हाथ की ओर लेके इधर को चलते हो, तो ऊपर जितने अंक इधर आएंगे उतनी एक ऊपर जुड़ जाए, घात जुड़ जाएगी। तो 3.784 इंटू 10⁻12 में एक जुड़ेगी, 13 हो जाएंगी। तो आपका ये वाला सही है 3.78 इंटू 10⁻13, ये आपका सही है। इतने किलोमीटर आंसर हो गया। अब देखेंगे, एक चुंबक आकर्षित करता है। चुंबक किसको पकड़ती है, प्लास्टिक को पकड़ती नहीं, ये तांबे को पकड़ेगी नहीं, लोहा को पकड़ेगी, तो आंसर हो गया लोहा। एक दर्पण द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता 2 है, तो सही कथन बताओ। आवर्धन क्षमता आपकी, ये आपकी प्लस की आवर्धन क्षमता होती है, वो सदैव अवतल दर्पण होता है। प्लस की आवर्धन क्षमता वाला सदैव अवतल दर्पण होता है। ये रहा अवतल दर्पण। कौन सी मूल राशि है, बल नहीं है, ऊर्जा नहीं है, द्रव्यमान है मूल राशि, क्षेत्रफल नहीं है। मूल राशियों के बारे में भी बता दिया जाएगा आपको, मूल राशियां क्या है, कितनी होती हैं, वो भी बताएंगे। निम्न में किस पर धन या ऋण आवेश नहीं अंकित नहीं होता, प्रतिरोधक, वोल्टमीटर, अमीटर और सेल। तो प्रतिरोधक जो होता है आपका, इस पर आपका न प्लस चिन्ह होता है न माइनस चिन्ह होता है, आपका ये आंसर हो गया। और देखेंगे, देखो वोल्टोमीटर पे भी आपका प्लस माइनस लगा होता है, अमीटर पे भी प्लस माइनस होता है, सेल पे भी प्लस माइनस होता है, लेकिन प्रतिरोधक होता है उसको चाहे किधर भी जोड़ दो, इधर जोड़ दो, उल्टा किधर कर दो, उधर कर दो, उस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। प्रतिरोधक जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं। ये प्रश्न 6 क्या है, 2 डायोप्टर सत्य वाले लेंस की फोकस दूरी क्या है इनमें से। हम एक सूत्र जानते हैं, अभी तो आपकी शक्ति है जो पावर 2 डायोप्टर, ये पावर है, क्षमता है, 2 डायोप्टर है, ये क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, डायोप्टर। और ये इसकी फोकस दूरी पूछिए तो एक फॉर्मूला होता है, हमको ये फॉर्मूला याद है, P = 1/f
सो भी एफ मीटर में होता है 1/f मीटर में। अगर तिरछा गुणा कर दो, एफ यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, तो पी एफ इक्वल 1/p। हमने क्या किया, तो 1/2 कर देंगे, यहाँ भाग दे देंगे, 1/2 करके भाग दे देंगे, तो क्या आएगा आपका 2 का डिवाइडेशन कर दो 0.5 मीटर आएगा। इसको सेमी में बदलना चाहो 0.5 मीटर तो कहीं लिखा नहीं है, 0.5 मीटर तो आपका कहीं लिखा नहीं है, ये सब सेमी में चल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0.5 में 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 50 सेमी आ जाएगा, 50 सेमी आंसर। ये 50 सेमी हो जाएगा। इसको 0.5 तो हमारा था नहीं, 50 हो जाएगा। इधर जगह नहीं है थोड़ी सी, तो अपना देख लेंगे। फॉर्मूला ये होता है, देख सकते हैं फॉर्मूला क्या होता है। हमारा फॉर्मूला ये होता है P इक्वल 1/f। तो f यहाँ आ जाएगा, P यहाँ चला जाएगा, f इक्वल 1/p। P की वैल्यू हमने लिख दी। ये डायरेक्टर माने शक्ति होती है, क्षमता जिसे पावर कहते हैं। P 2 डायरेक्टर है, 2 से इसका भाग दे देंगे 0.5 बार जाएगा। अगर इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे, अभी ये मीटर आ जाएगा। 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 में मल्टीप्लाई 100 का करेंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, 5 पे 2 जीरो और 1 अंक बाद दशमलव, ये 50 सेमी हो जाएगा। आंसर 50 सेमी, ये सही है। माध्यम 1, ये कोई माध्यम 1 है और प्रकाश किरण यहाँ से चलती है और माध्यम 2 में अपवर्तित होकर अविलंब से दूर हट जाती है, आपका अविलंब होता है। ये आपकी आपाती किरण है, ये आपाती किरण, और ये अपवर्तित किरण है। ये अविलंब से दूर हट गई, ये आपतन कोण होता है, ये अपवर्तन कोण होता है, ये अविलंब होता है। तो वो क्या कह रहा है कि कोई आपाती किरण M1 माध्यम से आई और M2 माध्यम में आपकी अविलंब से दूर हट गई, ये तो सही है। ये अपवर्तनांक होते हैं μ1 μ2, ये आपतन कोण होता है, ये अपवर्तन कोण होता है, ये उसके वेग हैं और ये भी आपका ये अपवर्तनांक है। तो ये समझो M1 अपवर्तनांक इसका बड़ा होगा M2 से, तो अविलंब से दूर हट जाएगी, ये आपका आंसर हो गया। ये वाला है अपवर्तनांक M1 अधिक होगा और M2 कम होगा, तो हमारा अविलंब से ये अपवर्तित होकर किरण अविलंब से दूर हट जाएगी। मूल राशियां याद कर लो, 7 होती हैं, 7 मूल राशियां होती हैं और एक चक्रीय गति में सही गति की दिशा। चक्रीय गति में क्या सही है, चक्रीय गति में क्या है, गति की दिशा हमेशा बदलती है, हर समय हर पल भर में गति की दिशा बदल जाती है, ये सही है। उसका त्वरण शून्य नहीं होता, वेग नियत रहता है, वो भी नहीं है, और वेग शून्य होता है नहीं, गति की दिशा हमेशा बदलती है। हम और भी इसके क्वेश्चन अभी आपको बताएंगे और इसके आगे बताएंगे अभी। हाँ, वीडियो को लाइक और कर दिया करें। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, आपका ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। ये माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा समतुल्य है। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा समतुल्य है। माइक्रो में वैसे 6 होते हैं, ये -6 इतने एम्पियर होता है। एक माइक्रो एम्पियर हमारा 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। माइक्रो में 6 होते हैं ये। अब इसमें सार्थक अंकों की संख्या देखनी है। दशमलव के बाद कोई अंक आ जाए तो हम ये गिनते हैं, यहां से चालू कर देते 1 2 3 4 5, ये हो जाएंगे। दशमलव के बाद कोई संख्या यहाँ पे आ जाए, उसके बाद फिर चाहे 0 हो चाहे कोई अंक हो, वो सब गिन लिए जाएंगे। इसमें सार्थक अंकों की संख्या हमारी हो गई 1 2 3 4 5। तो ये आपका ये आंसर हो गया। एक मेज की लंबाई 5 मीटर है। यह 5 मीटर क्या है, राशि नहीं है, मानक नहीं है, इकाई नहीं है, परिमाण है। ये 5 मीटर है, तो यह 5 क्या है, 5 परिमाण है। 5 मीटर लंबाई है तो 5 परिमाण है, आपका ये परिमाण है 5। निम्न में मूल राशि नहीं है।
तो देखो समय भी मूल राशि होती है, लंबाई भी मूल राशि होती है, ताप भी मूल राशि होता है। ये कार्य नहीं है, कार्य मूल राशि नहीं है, ये पूछा नहीं है। तो ये हो गया 20 किलोग्राम में कितने माइक्रोग्राम होते? तो माइक्रो में 6 होते हैं। जैसे आप ये कहें कि 1 ग्राम इक्वल 10⁻6 माइक्रोग्राम ये होता है। और 1000 ग्राम में कितने होंगे? 1000 ग्राम में होंगे 1000 का गुणा कर दो, माइक्रो में 6 होते हैं ऊपर, 1000 का गुणा कर दो 10⁻6 में, 3 पावर ये रही और 6 पावर ये रही, तो 10⁹ पावर हो जाएंगी। 1000 ग्राम को कहते हैं 1 केजी। 1000 ग्राम हो जाता है 1 केजी। इसलिए 20 केजी में क्या होगा? 20 केजी में क्या होगा? 20 केजी बराबर 20 का मल्टीप्लाई 10⁹ में कर दिया जाएगा, 1 दशमलव यहाँ माना जाएगा, उसका यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2.0 गुणा 10⁻1 इसमें जुड़ जाएगी, 10 हो जाएगी। हमारी ये पावर 10 हो गई। ये रहा। कौन सा? समय का मात्रक नहीं है। देखो दिन भी समय का मात्रक है, वर्ष भी समय का मात्रक है, घंटा भी समय का मात्रक है। ये समय का मात्रक नहीं है प्रकाश वर्ष, ये दूरी का मात्रक है। ये क्वेश्चन बहुत अधिक आता है, बहुत कंपटीशनों में आता है कि कौन सा समय का मात्रक नहीं है। दिन भी समय का है, वर्ष भी समय का, घंटा भी समय का, लेकिन प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है, ये केवल दूरी का मात्रक होता है। एक वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के मध्य रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? आभासी भी होगी, सीधी भी होगी और आवर्धित भी होगी, तो उपरोक्त सभी। हम इसके बारे में अभी आपको बताते हैं कि ये कैसा होता है, इसके बारे में अभी बताएंगे ये कैसा होता है। आप इनको देखो अच्छी तरह से और लॉन्ग तरीका से भी कराया करेंगे। तो बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन जो आपका आता है बहुत परिस्थितियों में कि ये अवतल दर्पण के सामने कहाँ वस्तु रखी है, उसके बारे में भी हम अभी बताएंगे आपको। देखो क्या करते हैं। बहुत से बच्चे इसमें अवतल दर्पण में प्रतिबिंब नहीं बना पाते हैं। क्या वो नियम नहीं जानते हैं? नियम इसके बहुत सरल हैं। कहीं भी वस्तु रखी हो आप तुरंत उसको बताएंगे, कहीं भी रखी हो। देखो क्या करते हैं, हमारी 6 कंडीशनें होती हैं, बताएं। पहले आप 6 कंडीशन मन देखो। ये देखो कि ये आपका अवतल दर्पण होता है ये, और यहाँ पे ये हमारा अक्ष होता है, इसे कहते हैं ध्रुव। ये पोल होता है ध्रुव, और यहाँ पे फोकस होता है, फोकस जिसे F से निरूपित करते हैं। ये फोकस दूरी हमारी यहाँ से यहाँ तक है, और ध्रुव से फोकस तक की दूरी जितनी होती है उतनी वक्रता केंद्र तक की दूरी होती है। ये वक्रता केंद्र ये रहा। वक्रता केंद्र क्या है? यहाँ से प्रकार रख के ऐसे ये खींचा गया है, ये वक्र टेढ़ा खींचा गया है, उसी का ये केंद्र है, ये वक्रता केंद्र है। ये त्रिज्या इतनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसकी आधी दूरी हमारी फोकस होती है। एक बात याद कर लो कि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो याद कर लो वो फोकस पे चली जाती है। एक नियम तो याद रखो, ये कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस पे चली जाती है। दूसरी बात क्या याद करोगे? देखो दूसरी बात ये याद करो, कोई किरण ध्रुव पर आती है और जितना यहां से ये कोण बनता है उतने कोण से इधर परावर्तित हो जाती है। ये वो कोण आपस में ये बराबर होंगे। ध्रुव पे जितने कोण से आती है उतनी कोण से ध्रुव पे इधर परावर्तित हो जाती है। तीसरी बात देखेंगे, कोई किरण फोकस पे आती है, कोई किरण फोकस पे आती है तो दर्पण से परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है।
चौथा पॉइंट, कोई किरण वक्रता केंद्र पे आती है तो दर्पण से परावर्तित होकर के वक्रता केंद्र पर ही वापस लौट जाती है। ये आने की है, ये लौटने की है, लौट भी गई। दर्पण से टकरा के माने परावर्तित होकर के वक्रता केंद्र पर वापस चली जाती है, ये याद रखो। और बस यही आपके ये पॉइंट होते हैं। दोबारा फिर समझ लो, कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तित होकर के फोकस पे चली जाती है, और कोई किरण फोकस पे आती है तो मुख्य अक्ष के समान दर्पण से परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। समांतर आई तो फोकस पे चली गई, फोकस पे आई तो मुख्य अक्ष समांतर हो गई। इसका जो उल्टा है, फोकस पे आई दर्पण पे आई, मुख्य अक्ष समांतर आई तो फोकस पे चली गई, और फोकस पे आई तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये एक दूसरे के विपरीत है। और एक ये है, कोई किरण ध्रुव पर जितने कोण पे आ रही है उतनी कोण पे इधर परावर्तित हो जाएगी, ध्रुव पर है। कोई किरण वक्रता केंद्र पे आती है, दर्पण से टकरा के वक्रता केंद्र पर ही वापस लौट जाती है। ये पॉइंट आप याद करोगे तो आप चित्र बना लोगे, इनको याद कर लो बार बार बस, और सब आपका सही हो जाएगा। फोकस मुख्य से समांतर आई, फोकस पे चली गई, फोकस पे आई, मुख्य से समांतर हो गई। और कोई किरण ध्रुव पर जितने कोण से आई उतनी कोण से ध्रुव पर अपवर्तित होकर के लौट गई, इधर आई और दूसरी दिशा में परावर्तित होकर चली गई। कोई किरण वक्रता केंद्र पे आई और वक्रता केंद्र पे परावर्तित होकर लौट गई, दर्पण से परावर्तित हो जाती है। अब हम और आपको बात बताते हैं। ये बात याद कर लो कि किसी का बच्चा, ये कहे बच्चा बहुत सीधा है, सीधा है तो अच्छा भी होगा, सीधा है तो अच्छा भी होगा। तो क्या है, कोई बच्चा सीधा है तो वह अच्छा भी होगा, सीधा है तो अच्छा भी होगा। हम कहते हैं वो लड़का बेकार है, बेकार, तो उल्टा चलेगा, वो उल्टा चलेगा। बेकार है तो उल्टा चलेगा, बेकार, बेकार है, कोई बच्चा बेकार है तो उल्टा चलेगा। सीधा है तो अच्छा चलेगा, सीधा है तो अच्छा होगा, बेकार है तो उल्टा चलेगा वो। तो बेकार के लिए हम वास्तविक कह देंगे, वास्तविक, और उल्टा, बेकार है तो वास्तविक और उल्टा। ये सीधा है तो अच्छा, अच्छा के लिए कह देंगे आभासी। क्यों कि अ और आ, सीधा है तो अच्छा भी होगा, अच्छा है तो आभासी। हम ये अच्छा नहीं बोलेंगे, सीधा और आभासी, वास्तविक और उल्टा। बेकार, बेकार है कोई, वास्तविक होगा तो उल्टा, वास्तविक है तो बेकार, बेकार तो उल्टा। वास्तविक होता उल्टा होगा, सीधा होगा तो आभासी होगा, आभासी और सीधा, ये समझ लो। सीधा होगा अच्छा होगा, अच्छा के लिए आभासी, ये नहीं लिखा जाएगा फिर, सीधा और आभासी। बेकार है तो वास्तविक, बेकार है तो वास्तविक, वास्तविक उल्टा, कोई उल्टा चल रहा है तो कह देंगे वो तो बेकार है, उल्टा है तो कह देंगे बेकार है। बेकार के लिए वास्तविक, बेकार नहीं बोला जाएगा, उल्टा है तो वास्तविक, आभासी है तो सीधा बोला जाएगा। ये याद कर लो। अब देखो हम बताते हैं आपको 6 कंडीशन। एक कंडीशन हम बताते हैं आपको कि हमारा रफली बता दे रहे हैं, ये आपका दर्पण है, अवतल दर्पण, यहाँ पे आपका फोकस है, वक्रता केंद्र है, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र है, और ये हमारा ध्रुव है। कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखी है यहाँ कहीं, तो इससे 2 किरणें निकलती है, नोक से 2 किरणें निकलेंगी, 2। एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और वो फोकस पे चली जाएगी। कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकरा के फोकस पे चली जाती है, और एक किरण वक्रता केंद्र पे जाएगी, वक्रता केंद्र पे यहाँ से जाएगी, 2 किरणें निकलती हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर जाके फोकस पे चली जाएगी, एक वक्रता केंद्र पे यहाँ जाएगी, ऐसे यहाँ से ऐसे जाएगी, वक्रता केंद्र पे वापस लौट जाएगी, ऐसे गई और यहाँ पे ये गई और वापस लौट गई। तो इधर हम ऐसे करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो हमारा यहाँ कट जाएगा,
ये बनेगा प्रतिबिंब हमारा। क्या है, सीधा बन गया। ये तो वस्तु है, वस्तु की तरफ बन गया सीधा। सीधा होगा तो आभासी होगा और वस्तु बड़ा दिखाई दे रहा है। सीधा, आभासी, वस्तु बड़ा, ये होगा सीधा, सीधा, आभासी, और वस्तु बड़ा दिखाई दे रहा है, वस्तु से बड़ा, बड़ा। दूसरी कंडीशन कर दें। अब हम ध्रुव के बाद इधर फोकस पे लेके आते हैं। ध्रुव के बाद इधर हम फोकस पे लेके आते हैं वक्रता केंद्र, ये बराबर दूरी करेंगे यहाँ पर नाप करके। हमारा वो वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है, तो यहाँ से दो किरणें निकलेंगी। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और दर्पण से परावर्तित होकर के फोकस पे चली जाएगी, और एक किरण हमारी यहाँ से वक्रता केंद्र पे जाएगी। ये यहाँ पे ऐसे जाएगी वक्रता केंद्र पे और दर्पण से टकरा के ये लौटेगी, ये रही। अब ये हम पीछे आगे बढ़ाएंगे इन रेखाओं को। कहीं भी पीछे बढ़ाएं तो समांतर ही रेखा जाती है, ये समांतर रेखा, ये कहीं कटेगी नहीं। है क्या बनेगा प्रतिबिंब? अनंत पर बनेगा, अनंत पर, अनंत पे बनेगा, पीछे तो बनेगा नहीं। अब ये यहाँ पे आएगा, यहाँ ये बनेगा, यहाँ होगा अनंत पर, अनंत पर बनेगा, अनंत पर, पता नहीं कितना बड़ा। और उल्टा होगा, कहीं यहाँ कहीं बनेगा, उल्टा बनेगा। ये किरणें कहीं कटेंगी नहीं, इधर तो बनेगी नहीं, केवल एक ही चित्र आभासी बनता है। ये बस फोकस और ध्रुव के बीच रखा हो ये, और फिर तो ये अनंत पे बनेगा। इधर इधर आ जाएंगे सब चित्र, पता नहीं कहाँ बनेगा, अनंत पे, उल्टा, वास्तविक। ये उल्टा बन रहा है, क्या है, उल्टा कोमा वास्तविक, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा। तीसरी कंडीशन, अब हम कहां पे आए, ये आपका ध्रुव है, ये फोकस है, यहाँ वक्रता केंद्र है। अब ध्रुव और फोकस के बीच रखी थी, अब फोकस पे रखी, फिर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच कहीं रखेंगे ये। तो ये हमारा यहाँ ऐसे जाएगी मुख्य से समांतर रेखा, और जो फोकस से चली जाएगी, और एक वक्रता केंद्र पे होगी ये, और दर्पण से इधर टकरा के वक्रता केंद्र पे इधर गई और इधर लौट के आएगी, और ये आगे इधर बढ़ाएंगे, इधर ये जाएंगे तो ये यहाँ कट कर जाएगी, ये रहा। तो हमारा कहाँ बनेगा, अनंत तो न मालूम कहाँ पर है, अनंत, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है उल्टा, बस से बड़ा और वास्तविक होता है। उल्टा बनेगा, वास्तविक होगा, ये रहा उल्टा, वास्तविक होगा। उल्टा है तो बेकार होगा, बेकार माने वास्तविक होगा। उल्टा है तो वास्तविक बनेगा और वस्तु बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा, और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। के बीच बनता है, ये रही कंडीशन। फिर ऐसे ही और कंडीशन हमारी चली आएंगी। अब आई हम वक्रता केंद्र पर, फोकस, वक्रता केंद्र, और ये ध्रुव है। वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी है तो क्या होगा, एक मुख्य से समांतर रेखा जाएगी जो फोकस पर चली जाएगी, और एक यहां से अब वक्रता केंद्र पर नहीं जा सकती है, एक फोकस पे आएगी यहां से, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, तो वो इसी सीध पे कट गया, यहाँ बिल्कुल इसी सीध पे कट गया। तो क्या है, वस्तु के बराबर, और वक्रता केंद्र पे बनता है, उल्टा होता है, बेकार, वास्तविक होता है। उल्टा वास्तविक और वस्तु के बराबर बनता है, और वक्रता केंद्र पर ही होता है। ये वाली कंडीशन हो गई। और कंडीशन बताएं। अब हमने देखा कि और हम उसे आगे बढ़ाते हैं, फोकस और वक्रता केंद्र से और आगे लेके जाते हैं, इधर को इधर ले गए,
ये फोकस अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा है, तो एक मुख्य अक्ष के समांतर रेखा जाएगी, दर्पण से टकरा के फोकस पे चली जाएगी, एक वक्रता केंद्र पे जाएगी और दर्पण से टकरा के वापस हो जाएगी। यहाँ ये दोनों कटान बिंदु हो गए, ये बनेगा यहाँ। तो क्या है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच और छोटा बनता है, बस से छोटा होता है, उल्टा होता है, उल्टा है वास्तविक है, उल्टा होगा तो वास्तविक होगा, बस से छोटा होगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। फिर और अब अनंत के बारे में बात आ गई। अनंत पे रखी हो वस्तु, अनंत पे वस्तु रखी हो तो क्या होगा, यहाँ फोकस है, यह आपका ध्रुव है, यहाँ वक्रता केंद्र है, वो अनंत न मालूम कहाँ है, तो अनंत से दो किरणें आती हैं। एक किरण तो आएगी हमारी ध्रुव पर, जो इतने कोण से इधर को चली जाएगी, ये चली जाएगी, और एक हमारी आएगी यहां से इसी किरण के समांतर आएगी फोकस पे, समांतर आएगी फोकस पे, जो दर्पण से टकरा के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये बिल्कुल इस सीध पे कट रहा है, ये रहा। तो क्या लिखा जाएगा हमारा, फोकस पर अत्यंत छोटा और उल्टा, उल्टा वास्तविक और अत्यंत छोटा फोकस पर बनता है। ये हम आपको फिर बताएंगे, सभी फिगर किसी वीडियो में बता देंगे, तब आपकी समझ में आ जाएगा ये। अब आप इस प्रकार से ऐसे करेंगे और सीख लेंगे, वीडियो को 2 बार देखेंगे और ये हम आपको बता देंगे फिर।